वाराणसी गुरुकुल की इस लाइव व्याख्यान श्रृंखला में सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अष्टाध्यायी पर आधारित लघु सिद्धांत कौमुदी का तद्धित प्रत्यय प्रकरण, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसके पूर्व के व्याख्यानों में हमने अनेक ऐसे अर्थों पर चर्चा की जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के तद्धित प्रत्यय प्राप्त होते हैं और विशेष रूप से पूर्व व्याख्यानों में हमने रक्ताद्य अर्थक प्रकरण के अंतर्गत जो भी तद्धित प्रत्यय आते हैं, जिन जिन अर्थों में आते हैं, उन पर हमने विस्तार से विचार किया था और उसमें प्रमुख रूप से तेन रक्तम रागात रंगवाची शब्दों से कौन से प्रत्यय होते हैं, फिर परिवृतो रथा तेन परिवृतो रथा इस अर्थ में कौन से प्रत्यय होते हैं, संस्कृतम भक्षा इस अर्थ में कौन से प्रत्यय होते हैं, तथा साहस्य देवता तो देवता अर्थ में कौन से तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग होता है, इस पर हमने आपके साथ विस्तृत चर्चा की थी। उसी संदर्भ में हम आगे कुछ तद्धित प्रत्ययों पर चर्चा करेंगे और अभी जिस सूत्र पर जिन शब्दों पर मैं चर्चा करूंगी वो शब्द निपातन से बनने वाले शब्द हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अष्टाध्यायी के सूत्रों से निष्पन्न नहीं हो पाते हैं, तो उनका पाणिनि ने निपातन के अंदर समावेश किया है कि इनका निपातन से ये शब्द सिद्ध हो जाते हैं। अब इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि ऐसे शब्द भाषा में प्रयुक्त होते हैं, साहित्य में प्राप्त होते हैं, परंतु पाणिनि के जो सूत्र हैं उनमें कुछ कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो इनकी निष्पत्ति उनसे नहीं हो पाती है या उसमें भिन्नता आ जाती है। तो ऐसे ही शब्दों को आचार्य पाणिनि ने ये बताकर कि ये निपातन से सिद्ध होते हैं, तो उनकी भी सत्यता को सिद्ध किया है। इसी प्रकार का एक सूत्र है पितृव्य मातुल मातामह पितामहाः, ये एक सूत्र है और इस सूत्र में कुछ शब्द गिनाए गए हैं। उनमें पितृव्य शब्द है, मातुल शब्द है, मातामह शब्द है और पितामह शब्द है। ये वो शब्द हैं जो भाषा में प्रयुक्त होते हैं और संबंधों और रिश्तों को बताते हैं। जैसे पितृव्य शब्द चाचा के लिए प्रयुक्त होता है, पिता के भाई, चाहे चाचा या बड़े भाई, तो चाचा या ताऊ के लिए संस्कृत में यदि शब्द चाहिए तो वो पितृव्य शब्द होता है। इसी प्रकार से मातुल शब्द का प्रयोग होता है, तो मातुल शब्द माता के भाई को, देखिए मातृ शब्द पितृ शब्द इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो माता से संबंधित जो हो अर्थात माता को जो भाई हो उसको मामा कहते हैं, तो मामा के लिए मातुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। और मातामह अर्थात माता के पिता, मेरी माता का मान लीजिए पिता है तो नाना के लिए मातामह शब्द का प्रयोग किया जाता है। और पितामह शब्द का प्रयोग पिता के लिए किया जाता है, अर्थात दादा के लिए किया जाता है। तो नाना के लिए मातामह क्योंकि वो माता के पिता हैं और दादा के लिए पितामह क्योंकि वो पिता के पिता हैं। तो ये शब्द हमारी भाषा में संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं और ये शब्द ऐसे हैं जिनकी सिद्धि आचार्य पाणिनि द्वारा दिए गए सूत्रों से नहीं हो पा रही है, इसलिए उन्होंने इन शब्दों को अलग से दिया कि ये एते निपात्यन्ते, अर्थात ये शब्द भी निपातन के द्वारा सिद्ध होते हैं और ये भी सत्य हैं और ये भी शुद्ध शब्द हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पितृव्य होता है पितुर्भ्राता और मातुर्भ्राता मातुल होता है और मातुः पिता मातामह नाना और पितुः पिता दादा। तो अब यहाँ पर आचार्य कात्यायन का योगदान बहुत ही विशेष रूप से सराहनीय है कि उन्होंने इन शब्दों को भी अपने वार्तिकों के द्वारा सिद्ध करके दिखाया है। जैसे हमने कहा पितृव्य शब्द, तो आचार्य पाणिनि ने तो कहा कि ये निपातन से सिद्ध हो जाते हैं, परंतु आचार्य कात्यायन ने इनके लिए दिया पितुर्भ्रातरि व्यथ, अर्थात जब पिता के भाई अर्थ में प्रयुक्त करना हो पितृ शब्द को, देखिए पिता शब्द को पितृ शब्द को ही जब हम पिता के भाई के लिए प्रयुक्त करते हैं, चाचा के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एक शब्द अनेक अर्थों में किस तरह से तद्धित प्रत्यय के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है।
इसीलिए पाणिनि के अष्टाध्यायी और हमारे संस्कृत शब्दकोश को अत्यंत समृद्ध माना जाता है कि एक एक शब्द से अनेकों शब्द निष्पन्न हो जाते हैं। तो ये तद्धित प्रत्ययों की भी ये खास ही विशेषता है। तो यहाँ जैसे मैंने कहा कि जब पिता के भाई के लिए पितृ शब्द का प्रयोग करना होता है तो पितृ शब्द से व्यत प्रत्यय लगता है। ये आचार्य कात्यायन ने वार्तिक दिया है और उन्होंने व्यत प्रत्यय लगाकर ये जो चाचा या उसमें ताऊ शब्द बनता है पितृ शब्द से, उसको सिद्ध किया है। तो जैसे पितृ शब्द से व्यत प्रत्यय लगेगा तो पितृव्य बन जाएगा। अब इसी तरह से देखिए दूसरा शब्द हमारे सामने मातुल। मैंने बताया मातुल शब्द का अर्थ है माता का भाई। तो मातृ शब्द से ही प्रत्यय लग के वो मातुल बनता है। तो कैसे बनता है, आचार्य पाणिनि ने वार्तिक दिया कि मातुर डुलच, वार्तिक है ये, और उन्होंने कहा कि हाँ मातृ शब्द से प्रत्यय लग के बन जाता है ये मातुल शब्द। तो उन्होंने कहा कि डुलच प्रत्यय लगाते हैं। तो जब हम मातृ शब्द से डुलच प्रत्यय करते हैं तो डुलच प्रत्यय का ड इत्संज्ञक है, चुटु सूत्र द्वारा उसका लोप हो जाता है और च का भी लोप हो जाता है। तो हमारे पास बचता क्या है, मातृ, मूल शब्द मातृ है और उसके बाद हमारे पास उल बचता है। तो मातृ और उल ये स्थिति होती है। और उसके बाद हमारे पास एक सूत्र है टे है, और वो टे सूत्र कहता है कि यदि भ संज्ञक के बाद डित प्रत्यय हो, यदि भ संज्ञक के बाद डित प्रत्यय आता है तो भ संज्ञक की टी का लोप हो जाता है। तो यहाँ देखिए भ संज्ञक और डित प्रत्यय और टी, इन सब का विशेष महत्व है। तो हमने अभी तक मातृ और उल ये हमारी स्थिति थी, और मैंने आपको बताया कि टे सूत्र यहाँ पे प्रवृत्त होगा। और टे सूत्र कहता है कि यदि भ संज्ञक है कोई शब्द और उसके बाद डित प्रत्यय है, डित प्रत्यय मीन्स जिस प्रत्यय का ड इत संज्ञक होता है, तो उस भ संज्ञक की टी का लोप होता है। भ के विषय में बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं। यचिभम सूत्र के अनुसार हमने भ को बताया था कि भ किसकी संज्ञा होती है, तो यहाँ मातृ की भ संज्ञा होती है। तो मातृ भ संज्ञक है और मातृ के बाद डुलच प्रत्यय है, और मैंने अभी बताया था कि डुलच प्रत्यय का ड इत संज्ञक है। तो ड इत संज्ञक है और जो इत संज्ञक होता है उसका लोप हो जाता है, तो ड का लोप हो गया। तो इसलिए ये जो डुलच प्रत्यय है इसको हम डित प्रत्यय कहेंगे। डित प्रत्यय अर्थात जिसका ड इत संज्ञक है। तो डित प्रत्यय परे होने के कारण मातृ इस भ की टी किसको कहते हैं, अचोन्त्यादि टी, तो री अंत में है मातृ के, तो उस री का लोप हो जाएगा। तो हमारे पास स्थिति बन जाएगी मात, तकार जो है हलंत होगा और उल लगाएंगे तो त में ओ मिला के तो मातुल, ये शब्द हमारे पास इस प्रकार से निष्पन्न होता है। अब उसके बाद है मातामह और पितामह। ये दो शब्द भी किस तरह से उन्होंने प्रत्यय लगाकर सिद्ध किए हैं आचार्य कात्यायन ने, वो वार्तिक भी हम देखेंगे। उन्होंने कहा कि मातृ पितृभ्याम पितरी डामहच। अब उन्होंने ये कहा कि मातृ और पितृ शब्दों में पितरी जो पिता शब्द है उससे डामहच प्रत्यय लगता है। अर्थात जिस शब्द में मातृ और पितरी दोनों शब्द होते हैं तो उससे जो पितृ शब्द होता है उससे डामहच प्रत्यय लगता है। तो देखिए मैंने अभी आपको मातामह बताया था, और मातामह मैंने बताया था माता का पिता। तो अब मातामह जो है उसका मीनिंग अर्थ क्या है, मातुः पिता। तो जब हम मातुः पिता को अलौकिक विग्रह करते हैं तो मातुः का अर्थ है मातृ और ङस षष्ठी विभक्ति है, और पिता जो प्रथमा में है तो पितृसु। ये हमें बहुत ध्यान रखना है, जब भी हमें तद्धित प्रत्यय करने हैं तो जब प्रत्यय लगाने से पूर्व जो वो पद है उसको हम अलौकिक विग्रह लौकिक विग्रह दोनों ही हमें दिखाने चाहिए। तो अलौकिक विग्रह, अलौकिक मैंने बताया मातुः पिता, और अलौकिक विग्रह जब हम करते हैं तो मातुः को भी हम इसमें विभक्ति पृथक करके, मूल शब्द हमारा मातृ है और उसके बाद
ngस विभक्ति है षष्ठी, और पिता में भी पितृ शब्द है और इससे सु लगता है। अभी हमने वार्तिक देखा मातृ पितृभ्याम पितरी डामहज। अब यहाँ मातृ और पितरी दोनों शब्द हैं, तो इसमें पितरी शब्द से डामहज प्रत्यय लगेगा। तो डामहज प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है। तो जब हम तद्धित प्रत्यय करते हैं तो कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से मातृंगस पितृंगस और डामहज इसकी क्या हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा। और प्रातिपदिक होते ही हम इसकी विभक्तियों का ngस और सु इन दोनों विभक्तियों को लोप कर देते हैं। तो हमारे पास मातृ पितृ और उसके बाद डामहज प्रत्यय लगता है। तो मातृ पितृ और डामहज में भी जो ड है वो इत्संज्ञक है और इत्संज्ञक होने के कारण उसका लोप हो जाता है। और महच में जो अंतिम च है उसकी भी हलंत्यम से इत्संज्ञा है, उसका भी लोप हो जाता है। तो हमारे पास क्या बच जाता है, ये बचता है हमारे पास महा। तो माता महा। तो ये ध्यान रखिए मातृ पितृभ्याम पितृ डामहज सूत्र द्वारा हम जब मातृ करेंगे तो मातृ से डामहज, पितृ करेंगे पितु पिता। देखिए मातु पिता और पितु पिता दोनों में ही पिता शब्द है, तो प्रत्यय पिता से ही होना, पितृ शब्द से ही होना है, चाहे वो मातामह के लिए हो चाहे वो पितामह के लिए हो। तो मातृ पितृ, तो पितृ से डामहज प्रत्यय करेंगे तो माता पितृ बनता है हमारा। और फिर उसके बाद हम प्रत्यय करेंगे आम, प्रत्यय का केवल मात्र क्या रहेगा, आमह। तो पितृ के रिकार का लोप करके और फिर पितामह हमारे पास बनता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे मातृ के करेंगे तो मातामह। तो पितामह और मातामह दोनों ही हमारे सामने डामहज प्रत्यय करने से निष्पन्न होते हैं। तो मातु पिता और पितु पिता इन दोनों से डामहज प्रत्यय करके हमारा मातामह और पितामह ये दोनों शब्द निष्पन्न होते हैं। ये आचार्य कात्यायन ने अपने वार्तिकों द्वारा स्पष्ट किया है। अब आगे हमारा जो प्रत्यय है तद्धित वो किस अर्थ में है ये हमें देखना है। ये सारे प्रत्यय रक्ताद्यर्थक प्रत्ययों के अंतर्गत आते हैं और इसमें हम विभिन्न अर्थों में तो कर चुके हैं, कई अर्थों में। अब एक और अर्थ है जिसमें तद्धित प्रत्यय होता है और वो है तस्य समूह। और मैंने पहले भी बताया कि सूत्र में जो षष्ठ्यंत है, जो यहाँ इस सूत्र में प्रथम शब्द जो है जिस विभक्ति में प्रयुक्त किया जाता है उससे प्राप्त होने वाले जो सिद्ध किए जाने वाले शब्द हैं उसमें जो है प्रत्यय लगाया जाता है। ये बहुत ही आवश्यक है जानना कि तद्धित प्रत्यय, क्योंकि जब हम प्रत्यय लगाने से पहले अर्थ करते हैं तो उसमें दो शब्द होते हैं और दो शब्दों में से हमारे पास ये निश्चय करना होता है कि हम इनमें से किस पे जो है प्रत्यय करेंगे। तो उसको करने के लिए जो प्रत्यय करने वाला सूत्र है उसमें जो पहला पद होता है उसमें जो विभक्ति लगी होती है उस विभक्ति में समाप्त होने वाले शब्द से ही प्रत्यय किया जाता है। तो यहाँ पे तस्य तस्य तत् शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और ये पहला पद है। दो पद है इसमें, तस्य और समूहः, और इसमें पहला पद है तस्य। तो इसका अर्थ ये होगा कि किस शब्द से, किस पद से। देखिए शब्द और पद हम प्रयोग में कर देते हैं, शब्द कह देते हैं, और वास्तव में वो पद होता है क्योंकि पद विधि है। जो तद्धित प्रत्यय है ये भी पद विधि है और ये पदों से होती है, ये शब्दों से नहीं होती है। भले ही हम शब्द का प्रयोग पद के लिए प्रयुक्त कर लेते हैं, लेकिन समझने के लिए हमें ये आवश्यक है कि विभक्त्यंत होगा तभी उसमें ये प्रत्यय भी लगेंगे, तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पे तस्य से अर्थ लिया षष्ठी समर्थात शब्दात, अर्थात षष्ठी विभक्ति में समाप्त होने वाला यदि शब्द होता है तो ये कहाँ से लिया, तस्य से, क्योंकि तस्य में षष्ठी लगी हुई है। तो षष्ठी विभक्ति में समाप्त होने वाले समर्थ पद से, समर्थ पद जिसका अपना कोई अर्थ हो, निरर्थक पदों से कोई प्रत्यय लगा के शब्द नहीं बनाए जाते। तो अर्थ होना चाहिए, पहले उसका अपना अर्थ भी होना चाहिए, तभी प्रत्यय लगा के वो दूसरा अर्थ देगा। तो इसलिए कहा
कि षष्ठी समर्थात, तो षष्ठ्यंत समर्थ अर्थवान शब्द से समूहस्य निर्देशम कर्तुम, यदि समूह अर्थ बताना हो, उस शब्द के माध्यम से, उस शब्द के द्वारा या उस शब्द को समूह अर्थ देने के लिए प्रयोग किया जाना हो, तो फिर उस शब्द से प्रत्यय कौन सा लगेगा? तद्धित प्रत्यय लगेगा। देखिए, मैं तद्धित प्रत्यय यहाँ पे कह रही हूँ। वैसे वृत्तिकार जब वृत्ति करते हैं तो वो अण प्रत्यय लिखते हैं, क्योंकि जैसे ही हम किसी भी अर्थ में तद्धित प्रत्यय की बात करते हैं तो सबसे पहले सामान्य रूप से जो हमारे सामने प्रत्यय होता है वो अण ही होता है। और ये हम कैसे जान सकते हैं? बिना प्रमाण के, बिना आचार्य पाणिनि के निर्देश के कोई भी बात जो है संस्कृत का व्याकरण वो स्वीकार नहीं करता। तो इसलिए हमें कहाँ से पता चला कि अण ही प्रत्यय सामान्य रूप से होता है? क्योंकि हमने प्राग दिव्यतो अण सूत्र किया है और उसने कहा है कि तेन दिव्यति खनति जयति जितम, ये जो है ये चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का दूसरा सूत्र है। और उन्होंने ये, और जो हमारा प्राग दिव्यतोण है ये चतुर्थ पाद के पहले, चतुर्थ अध्याय के पहले पाद का 83 सूत्र है। तो देखिए, चतुर्थ अध्याय के पहले पाद के 83वें सूत्र से लेकर चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के द्वितीय सूत्र, इन सूत्रों के अंतर्गत अनेकों तद्धित प्रत्यय, अनेक अर्थों में तद्धित प्रत्ययों का निर्देश किया गया है। तो यदि, और इसलिए उन्होंने कहा कि प्राग दिव्यतो, अर्थात इस सूत्र तक, चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के द्वितीय सूत्र से पूर्व में किसी भी अर्थ में यदि तद्धित प्रत्यय कहा है तो अण प्रत्यय करेंगे, ये सामान्य है। तो इसका मतलब क्या ये है कि हर अर्थ में अण ही प्रत्यय है? यदि ऐसा होता तो इतना बड़ा तद्धित प्रकरण है जिसमें अनेकों प्रत्यय दिए गए हैं, तो उनका तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। लेकिन समझने की बात यह है कि सामान्य रूप से तो अण प्रत्यय ही बताया गया है, परंतु विशेष परिस्थितियों में विशेष शब्दों से कुछ विशेष प्रत्यय कहे गए हैं, वो अपवाद के रूप में हैं। और उत्सर्ग और अपवाद में से जो अपवाद होता है वो बलवान होता है। तो यदि अगर अण प्रत्यय सामान्य है और उस अण प्रत्यय के अपवाद के रूप में उसी अर्थ में कोई और प्रत्यय भी कहा गया है किसी शब्द से, तो हम उस अपवाद में बताया गया जो प्रत्यय है उसी का प्रयोग करेंगे। ये बात हमें मूल में ही समझ लेनी चाहिए। अन्यथा जैसे मैंने अभी आपको कहा कि षष्ठी भक्ति में समाप्त होने वाले समर्थ शब्द से या पद से समूह का यदि निर्देश करना हो तो अण प्रत्यय होता है। तो ये अण प्रत्यय ही मानकर हम चलने लग जाएं कि अण प्रत्यय हर जगह होगा, तो इससे तो हमारे जो भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, पद हैं, उनकी निष्पत्ति ही नहीं हो पाएगी, तो सारे ही अशुद्ध माने जाएंगे। तो इसलिए इस सूत्र में ये बात हमें जाननी है। ये एक सामान्य सूत्र हो गया कि समूह अर्थ में षष्ठ्यंत से प्रत्यय लगता है। अब समूह शब्द का क्या अर्थ होता है? तो समूह का अर्थ है समुच्चय। समुच्चय मतलब एक नहीं, उनको सबको मिलाकर जब उनका समुच्चय अर्थ देना हो सबका एक साथ, तो वो समूह कहलाता है। और उसमें यदि कोई प्रत्यय देना हो तो वो अण प्रत्यय लगाते हैं। तो अब जो इनके उदाहरण भी हमें चाहिए, जैसे काका नाम समूह, काक कहते कौवे को, तो कौओं का समूह। तो ये काका नाम क्या है? षष्ठी भक्ति में समाप्त हो रहा है। काक और आम लगता है, षष्ठी भक्ति में ngस नहीं हम यहाँ करेंगे। ये भी हमें बहुत ध्यान रखना है कि बहुवचन है तो बहुवचन में कौन सी विभक्ति लगती है? आम विभक्ति लगती है। तो हम क्या विभक्ति करेंगे, इसको अलग करेंगे। तो काक शब्द है इसमें और आम विभक्ति है। अब ये काक शब्द षष्ठ्यंत है। अभी हमने कहा कि षष्ठ्यंत से तद्धित प्रत्यय लगता है और फिर वो किसका बोध कराता है? समूह अर्थ का बोध कराता है। अर्थात इस काक शब्द से प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द हमें प्राप्त होगा वो समूह के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।
होगा वो काक शब्द से ही, लगेगा वो काक से ही, लेकिन प्रत्यय लगने के बाद जो अर्थ में प्राप्त होगा वो समूह के लिए प्रयुक्त होगा। जैसे मैंने कहा काक शब्द है, तो मैं कहती हूँ काक का नाम समूह, तो काक, आम और समूह के अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगेगा? अण प्रत्यय। तो समूह हटा दिया हमने, क्योंकि समूह हम अण प्रत्यय लगाकर उसी से हमें वो अर्थ प्राप्त हो जाएगा। तो काक, और फिर प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लोप करने के बाद काक और अण, ये स्थिति हमारे पास हो जाती है, और काकम ये बन जाता है। बहुत सिंपल है, क्योंकि काक में तो आदि वृद्धि करने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले आदि वृद्धि हुई हुई है, और काक के क के अ को यस्येति च से लोप करके और उस क हलंत में अण का अ मिलाएंगे तो काक पूरा हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा उदाहरण भी है, बका नाम समूह। बक बगुले को कहते हैं, तो बगुलों का समूह बाकम कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात जो है वो बड़ा उसको समझना चाहिए कि यहाँ काकम और बाकम क्यों प्रयुक्त किया गया है ना। अभी जैसे पूर्व में जो हमने किए थे प्रत्यय, तो मैंने बताया था कि वो शब्द जिसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उसके अनुसार उनका विभक्ति और वचन होता है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। काकम ये नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में, और बाकम भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयुक्त किया गया है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि जो समूहवाची शब्द होते हैं वो प्रयोगवश नित्य ही नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग नपुंसक लिंग में ही होता है, तो ये भी उनमें से हैं। यदि हम किसी शब्द को समूह अर्थ में प्रयुक्त करना चाहते हैं तो उसका प्रयोग नपुंसक लिंग में ही किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहचान है। जब मैंने काक शब्द का कहा, काक शब्द का अर्थ होता है कौवा। अब काक से कौवा अर्थ भी है, और काक जो है अण प्रत्यय लग के भी काक ही बना। तो क्या अंतर है? हम कैसे भाषा में अंतर प्राप्त कर सकते हैं कि यहाँ काक शब्द कौवे के लिए आया है या काक शब्द कौवों के समूह के लिए आया है? क्योंकि अण प्रत्यय लगने पर भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता। बक में आता है, वो तो बाक बन गया, तो उससे तो फिर भी हम पहचान सकते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों में हम पहचान नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो पहचान कैसे होगी? यदि वो नपुंसक लिंग में प्रयुक्त किया गया है तो इसका अर्थ है कि वो समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है, और अण प्रत्यय समूह अर्थ में हुआ है। और वो अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग किसी जिसके लिए भी प्रयुक्त किया गया है तो उसको हम समूह अर्थ के लिए नहीं, सामान्य अर्थ के लिए होंगे। जैसे हम कहते हैं काकः कृष्ण, पिकः कृष्ण, तो ये क्या है? काकः मीन्स एक वचन, एक कौवा, लेकिन हम काकम जब कह देंगे तो कौओं का समूह, इस अर्थ में वो हमें प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए, मैंने आपसे ये कहा था कि ये सूत्र सामान्य सूत्र है, और ये सामान्य होने के कारण सामान्य रूप से अण प्रत्यय ही होता है जब तक उसके अपवाद के रूप में अन्य प्रत्यय न किए जाएं। तो अब हम देखेंगे कि क्या कोई और प्रत्यय भी समूह अर्थ में प्राप्त होते हैं? हाँ, और प्रत्यय भी प्राप्त होते हैं। तो वो प्रत्यय हम देखेंगे जो अण प्रत्यय के अपवाद के रूप में प्रयुक्त होते हैं और समूह अर्थ में ही होते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया कि जो सामान्य सूत्र है उसकी अपेक्षा जो अपवाद सूत्र होता है वो अधिक बलशाली होता है, उसका प्रयोग करते हैं। अगर सामान्य और अपवाद दोनों प्राप्त हो रहे हो तो अपवाद सूत्र का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इसीलिए अब कुछ सूत्र मैं आपके सामने रखूंगी जो समूह अर्थ में अण प्रत्यय ना कहकर अण प्रत्यय के अतिरिक्त कुछ और प्रत्यय कहते हैं, और उनसे बनने वाले जो शब्द हैं वो भी भिन्न हो जाते हैं। तो उनमें से पहला जो सूत्र है वो है गोत्र, उक्षन, उष्ट, उरभ्र, राजन, राजन्य, राजपुत्र, वत्स, मनुष्य, अजात, वो ये प्रत्यय। अब देखिए, अर्थ वही है, समूह अर्थ है, लेकिन कुछ शब्द गिना दिए इस सूत्र में। ये आगे आएंगे, सारे सूत्र आचार्य पाणिनि के द्वारा ही दिए गए हैं, और ये समूह अर्थ में ये सूत्र बताए गए हैं। तो किन से कुछ शब्द गिनाए कि गोत्रवाची शब्द, उक्षन शब्द,
और उसके बाद उष्ट्र शब्द, उरभ्र शब्द, राजन शब्द, राजन्य शब्द, राजपुत्र शब्द, वत्स शब्द, मनुष्य शब्द और अज शब्द। ये इन शब्दों से समूह अर्थ में वूय प्रत्यय होता है। तो देखिए, यदि ये सूत्र नहीं होता तो हम सामान्य रूप से तस्य समूहः इस सूत्र से अण प्रत्यय करते, लेकिन क्योंकि ये अलग से शब्द गिनाकर सूत्र दिया कि यद्यपि अण प्रत्यय बताया गया है, लेकिन ये शब्द ऐसे हैं जिनसे अण प्रत्यय ना होकर वूय प्रत्यय होता है, और होना ये षष्ठ्यंत के साथ ही है। तस्य समूह का प्रयोग तो उसकी अनुवृत्ति तो बार बार आती रहेगी, तो समूह अर्थ में होता है और षष्ठ्यंत से होता है। लेकिन अगर वो गोत्रवाची इत्यादि जो इस सूत्र में बताए गए हैं वो शब्द हैं, तो फिर अण के स्थान पर प्रत्यय बदल गया, वही प्रत्यय होता है। तो एक एक करके हमें देखना पड़ेगा कि गोत्रवाची शब्द कौन से होते हैं। जैसे गोत्रवाची शब्द है औपगव। औपगव गोत्र है, और जब हम कहते हैं औपगवानाम समूह, क्योंकि समूह अर्थ में है, तो जब औपगवों का समूह ये अर्थ देना हो तो औपगव शब्द से हम प्रत्यय कौन सा लगाएंगे। देखिए, पूर्व सूत्र से हमें प्राप्त हुआ अण प्रत्यय, परंतु क्योंकि ये गोत्रवाची है इसलिए इससे अण ना होकर वूय प्रत्यय होगा। तो औपगव से, देखिए पूर्व वो कार्य तो बार बार करने हैं, इसलिए बार बार उनको दोहराना कि औपगवा नाम, औपगव शब्द से आम विभक्ति अलग करनी है, समूह से विभक्ति प्रथमा अलग करनी, सु पहले इस तरह से करके फिर प्रातिपदिक संज्ञा प्रत्यय लगाइए, वही प्रत्यय, उसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा करके विभक्तियों का लोप कर दीजिए, और तब ये स्थिति होती है औपगव, और समूह के स्थान पर हमने कौन सा प्रत्यय कर दिया, वही प्रत्यय। तो अब जे वही प्रत्यय किया तो वो जो है, वही का य जो है यकार, ये इत संज्ञक है, अंतिम हल होने के कारण इत संज्ञक है, ये सभी जानते हैं। वो शेष बचता है, और वो के स्थान पर हम एक सूत्र कृदंत प्रकरण में भी पढ़े हैं हम, युवोर अनाको, अर्थात यदि प्रत्यय का यु हो या वो हो तो उनके स्थान पर अन क्रमशः अन और अक हो जाता है। मतलब यू है प्रत्यय तो उसको अन हो जाता है, वो है तो उसको अक हो जाता है। तो यहाँ पर हमने वो प्रत्यय है इसलिए वो के स्थान पर हमने अक कर दिया। तो औप गु और अक, देखिए औप गव और अक, ये हो गया। और जब हमने गव के जो वकार है यस्येति च से उसका लोप किया तो औप गव और अक, औप गवकम, ये रूप हमारा बन गया। रूप हमारा बनता है औपगवक, लेकिन औपगवकम कैसे बनता है ये मैंने आपको बताया कि ये शब्द नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं यदि वो समूह अर्थ देते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा हमको कि औपगव बनने के बाद अब इससे विभक्ति जो लगानी है वो हमें कौन सी विभक्ति, नपुंसक लिंग के अनुसार प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है, क्योंकि ये शब्द समूह अर्थ में है और समूह अर्थ में हमें नपुंसक लिंग में प्रयोग करना है। तो नपुंसक लिंग में सु और सु को अम हो जाता है, अतो अम से अकारांत के बाद सु है तो अम हो जाएगा, और अमी पूर्वा से पूर्व रूप होकर औपगवम औपगवकम, ये हमारा रूप बन जाएगा। अब ये जो है वो को क्यों, वो के अवकम कैसे बना, वो के स्थान पर अक होता है तो अक औपगवक बना और फिर औपगवकम बना। अब यहाँ पे एक चीज और है, इस सूत्र में बताया कि गोत्रवाची शब्द। अब गोत्र के विषय में हमने अपत्यार्थक जो प्रत्यय जाने थे उसमें भी हमने आपके सामने विस्तार से बताया था, परंतु अभी मैं आपके सामने पुनः इस पर पुनः चर्चा करूँगी। अभी आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं इसी सूत्र को लेकर आपके साथ पुनः चर्चा करूँगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, सभी को धन्यवाद।